प्यार सबको समझता है प्यारे, प्यार सबको समझता है। आप इंसान हैं, प्यार की भाषा सब जानते हैं। दुनिया का कोई भी कठोर से कठोर, खतरनाक से खतरनाक जानवर प्यार को समझता है। प्यार के अंदर ऐसे लक्षण हैं कि प्यार सबको अपना बना लेता है? आप एक लाइन हमेशा सुने होंगे, कोई भजन गाते रहते हैं, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्यार में, पत्थर में से परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्यार के कारण जो चीज आप कभी पा नहीं सकते वो चीज प्यार से पा सकते हैं। प्यार में प्रबल बल है, प्यार परमात्मा की मूर्ति है, प्यार परमात्मा का ही अवतार है। मैं तो कहता हूं जिसमें प्यार है सच्चा, वो परमात्मा का अवतार ही पुरुष है, स्त्री है। जिसमें प्रेम है, और जिसका प्रेम मर गया उसको हम क्या दर्जा दें, नीच कहें, ऊंच कहें, क्या कहें, समझ में नहीं आता। अच्छा बोलिए, दूध उबलने के बाद में मलाई ना आवे तो दूध को दोबारा कौन खरीदेगा दूधिया से? क्या बोलेंगे लोग? लोग बोलेंगे नकली है, बनावटी है, झूठा है, दूध नकली है। और इतना उबाल उबाल के दूध जल गया पर मलाई नहीं बन रही है। बस यही मैं बताना चाहता हूं, दूध वही अच्छा है जिसमें उबलते समय मलाई पड़ जाए, उबालते समय रबड़ी बन जाए, उबालते समय खोआ बन जाए, उबालते समय जो आप चाहते हैं वो सब बन जाए, वह दूध अच्छा है। ऐसे ही आदमी वही अच्छा है जिसके व्यवहार से आदमी स्तब्ध हो जाए, पगला जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, रिश्ता प्रकट हो जाए। प्रेम वही चीज है। प्रेम के बस में तो संसार समाया हुआ है, प्रेम के अधीन तो परमात्मा ही है। गोपियों ने परमात्मा को सोने चांदी हीरे मोती से या भक्ति से नहीं पाया, ये ध्यान रख लो। गोपियों ने भक्ति नहीं की भगवान की, गोपियों ने मात्र प्रेम किया परमात्मा से, बस। वो जानती नहीं भक्ति, उनको पता नहीं गोपियों के बारे में कितने भजन लिखे लिखने वालों ने। गोपियों के बारे में कहा है, ना जानू मैं तेरा ज्ञान, न जानू मैं तेरी भक्ति। मुझे तो पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, तेरा ज्ञान क्या होता है। मैं तो तेरी बांसुरी की दीवानी हूं, बस तेरी आवाज का जादू है मेरे जीवन में। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वाणी से ही संसार में लड़ाई और वाणी से ही संसार में अपने हो जाते हैं लोग। आप ट्रेन में बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, 15 घंटे सफर करते रहो, करते रहो, मौन रहो, मौन रहो, मौन रहो, मौन रहो। सामने वाला आपको बार बार बोले कि कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, कौन हो, और आप मौन पकड़े रहो, मौन पकड़े रहो, तो सामने वाला 2-1 मिनट बोलकर वो भी चुप हो जाएगा, फिर वो तुमसे पूरे 15 घंटे बोलेगा नहीं। और आपकी वाणी में प्रताप है। आप अगर सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या कुछ भी बकवास कर रहे हैं, पर मिठास है, तो लोग अपने आप अपने अपने हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं। तो आवश्यकता सत्संग की क्या है? आवश्यकता सत्संग की यह है कि आवश्यकता सत्संग माने वाणी। सत्यम वदह धर्मम चरह, धर्म का आचरण करो, सत्य वद करो, सत्य का बोलन करो, वाचन करो। आप सत्य बोलिए, मीठा अपने आप हो जाएगा। पर लोगों की नजर में सत्य कड़वा है। पर सत्य कड़वा कब रहता है? जब आदमी को शास्त्र ज्ञान नहीं है, तब सत्य कड़वा रहता है। क्यों? आदमी सीधा का सीधा फेंक देता है उसको। अब सीधा फेंक देंगे तो वो कड़वा ही है। अच्छा बोलो, करेला खाएंगे सीधा सीधा, कैसा लगता है? कड़वा ही है, उसका धर्म ही कड़वा है। सीधा सीधा खाएंगे, चबाएंगे तो प्राण निकल जाएंगे मुंह के। और उसी करेले में थोड़ा सा नमक डाल के धो लेंगे और थोड़ी सी खटाई डाल के उबाल लेंगे, करेला वही रहेगा। पर उसमें जब शास्त्र मिला देंगे, शास्त्र माने जब विज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो करेला कड़वा रहता। ऐसे सत्य भी कड़वा नहीं रहता है। पर मूर्खानंद सत्य को कड़वा मानते हैं कोई कोई। शास्त्र नहीं है, सीधा का सीधा जैसा था वैसा परोस दिया। एक कनेटा, ओए लंगड़ू, ये सत्य तो है। क्या बुरा कह दिया? कनेटे को कनेटा कह दिया, लंगड़े को लंगड़ा कह दिया, तो क्या कह दिया? पर ये सूखा करेला परोस दिया। और उसमें शास्त्र लगा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? शास्त्र क्या लगाएं गुरुजी बताओ? भैया आप कितने सुंदर है, पर परमात्मा ने आपकी आंख में कैसे गड़बड़ी कर दी। तो फिर वो क्या बोलता है? परमात्मा ने ना की, गिल्ली लग गई, गिल्ली। अपने आप बतावे सत्य,
और तुम उसे बोलो कनेक्टा इतकू आजा कैसे फूट गई तेरी, तो मुझे लगता है वो तुम्हें बिना कनेक्ट करे ना छोड़ेगा। दोनों ही सत्य हैं, पर दोनों सत्यों में एक सत्य सूखा है, अकेला है, और एक सत्य में शास्त्र है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्य ही बोलना है, झूठ बोलना नहीं है। क्योंकि रहीम कहते हैं कि संसार में सत्य के बगैर तत्व नहीं है और झूठ के बगैर पाप नहीं है। सत्य सबसे बड़ा तप है, पर सत्य कैसा बोलें? शास्त्र वाला बोलें, मीठा, अच्छा लगे। आकृतम भवन्ते सर्वाम, सत्य के बल पर संसार अपना हो सकता है, पर झूठ के बल पर संसार अपना नहीं होगा। कुछ लोग अपने होंगे, छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, चले जाएंगे। परमात्मा ने बांसुरी बजाई, आइए भजन के साथ बांसुरी बजा लो। बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे, 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 राधे राधे, बोली राधे राधे, राधे राधे, बोली राधे राधे, बोली बोली रे मुरलिया 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 राधे राधे। जय जय जय। राधे राधे, गोवर्धन में बोली राधे राधे, बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे, बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे। द्वापर में बोली, त्रेता में बोली, 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 कलयुग में बोली राधे राधे, कलयुग में
राधे राधे बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे वृंदावन में बोली बरसाने बोली वृंदावन में बोली रे बरसाने बोली वृंदावन में बोली बरसाने बोली वृंदावन बोली रे बरसाने वृंदावन में बोली रे बरसाने बोली वृंदावन बोली बरसाने बोली प्रेम मंदिर में बोली राधे राधे देव मंदिर में बोली राधे राधे बोली बोली रे मुरलिया 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 राधे राधे जय जय श्री राधे बोलिए श्री मनमोहन भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज भगवान ने मुरली बजा करके मोहन रूप धारण कर लिया। परमात्मा कृष्ण मोहन के रूप में गोपियों के समस्त दोषों को परमात्मा ने चुरा लिया। गोपियां निर्दोष होकर परमात्मा के प्रेम में अपनी आत्मा को विलीन कर दी, बह कर दी। मानो परमात्मा और गोपियों में कोई फर्क नहीं रह गया। नदियां सागर में मिलकर जैसे गंगा सागर बन जाते, ऐसे समस्त गोपियों को परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया, आत्म स्वरूप जिसे कहते हैं। गोपियों के पावन दर्शन के लिए समस्त देवता पुनः पुनः आने लगे, क्योंकि गोपियों ने परमात्मा का कृपा, परमात्मा का आत्म स्वरूप जो है वो पा लिया है। और समाज में महात्मा परमात्मा का कोई आत्मा स्वरूप प्राप्त कर ले, उस महात्मा के लिए भी जगत में दुनिया हमेशा आती जाती और तरसती है। आप में से भी कोई व्यक्ति गोपी भाव आ जाए, आत्मा परमात्मा का स्वरूप धारण हो जाए, आपके लिए दुनिया तरसेगी। आप कैसे बोल जाए उनको देख लें, आप उनकी तरफ झांक लें, आपका भाव मान बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जितना अपने से हो सकता हो उतना सुख देने की योजना रखो अपने जीवन में। हमसे कोई दुखी न हो, ज्यादा से ज्यादा दुनिया हमसे सुखी हो। परमात्मा ने गोपियों को परमानंद देकर इस पावन लीला को विश्राम कर दिया। बहुत लंबी चौड़ी कथा है। इस कथा में आप सबको ये पुण्य मिलना चाहिए आज की कथा में कि आप सब परमात्मा के आत्म स्वरूप को धारण करके आप भी सब प्रेमी हो जाएं। इधर की उधर की बातों से हटकर परमात्मा के शब्दों में, परमात्मा के सत्संग में आपका मन चित्त हमेशा प्रेरित रहे। आज भगवान धीरे धीरे जब ये लीला कर रहे हैं तो परमात्मा बढ़ भी रहे, बड़े भी हो रहे हैं। नारायण की बढ़ते बढ़ते उम्र 4-5 वर्ष की हो गई। आज भगवान ने गांव का दर्शन किया, देखा तो गांव में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो बाबा के पास पहुंचे भगवान।
नंद जी के पास में जाकर कहा, बाबा गांव का दर्शन कराओ। नंद जी ने पूरे गांव को सजवाया, संवरवाया, धुलवाया, सबरी गली मोहल्ले सारे गांव के रास्तों को निर्मल पवित्र किया। आप देख रहे हैं इस समय कुंभ में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रशंसा हो रही है तो वो हो रही है कुंभ में सफाई की, रास्तों की सफाई की, रास्तों की। आप समझ सकते हैं। और व्यवस्थाएं चाहे जैसी भी हैं कमजोर है, पर सफाई की वजह से लोग अपने आप को कहीं भी सुला रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तकलीफ नहीं है। करोड़ों लोग रोजाना मूत्र करते हैं, रोजाना मल करते हैं। आदमी कितनी पब्लिक और कितना मलमूत्र त्याग रहा है, पर सफाई की वजह से सारा का सारा आदमी खुश है। इससे क्या होता है, आदमी का मन आकर्षित होता है स्थान के प्रति, तीर्थ के प्रति। इसलिए मेरे गोपाल का मन गांव के प्रति आकर्षित हो, इसलिए नंद बाबा ने पूरे गांव की गलियों को सजवा दिया, पवित्र करवा दिया। इस कथा से क्या मिल रहा है सीखने को? इस कथा से ये मिल रहा है, कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई कम बुद्धि के होते हैं, अपने घर को तो झाड़ू बाड़ू मार लेते हैं, पर वो निकाल के रास्ते पे डाल देते हैं। बस मोहल्ले में कोई नया मेहमान आता है, वो किसी के घर में नहीं घुस के देखता कि किसके घर में क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, कितना पैसा है। कोई भी आदमी उस रास्ते से जा रहा होता है तो बाहर वो रास्ते देखता है, सुविधा। रास्तों को देखकर ये सिद्ध हो जाता है कि इस गली में कोई अच्छे लोग रहते नहीं है, या गली को देखकर, रास्ते को देखकर ये भी समझ में आता है कि इस गली में सब बुद्धिमान पवित्र लोग रहते हैं महाराज। इसलिए ध्यान कर लो, साफ सफाई अपने घर के अलावा आम मार्ग की भी हमें घर जैसी रखनी चाहिए, क्योंकि केवल झाड़ू और सफाई रास्ते में कर करके ही राम और सबरी का मिलन हुआ। झाड़ू को और सफाई को आप ऐसे ही मत लो। सबरी का मिलन कैसे हुआ राम जी से? राम जी कैसे सबरी के घर पहुंच गए? बोलो, तुम्हारे घर तो कोई नहीं आ रहा है ऐसा। सबरी के घर राम इसलिए पहुंच गए क्योंकि सबरी चाहे कोई आगे हो चाहे पीछे हो, सबरी दिखाने के लिए सेवा नहीं करती थी। अच्छा, कुछ लोगों में क्या है, सेवा करेंगे, कभी कभी गुरुजी आ गए तो दिखाओ कि हम कर रहे हैं साफ सफाई, और गुरुजी चले गए तो झाड़ू को पतोना कहाँ है, टोकनी को पतोना कहाँ है, और खुद का भी ना पता कहाँ है। पांडाल में कोई बैठे हो तो मेरी बात को बुरा मत मानो, मैं तुमको ना कह रहा हूं। कोई सब लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो बात वही है ना, चोर की दाढ़ी में। और मैं कह नहीं रहा, मैं कथा सुना रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं। और मैं अपने ऊपर ही ले लिया। मैं कहता कि ससुर जी को दिखाने, सास को दिखाने, तो लोग सोचते हैं कहाँ है, सही है क्या गलत है। तो हमने कहा बुरी बात को अपने ऊपर ही ले लो। कहने का अर्थ यह है कि आप अपने मालिक को कहो, बॉस को कहो, गुरुजी को कहो, सबको दिखा के सेवा करो, पर पीछे से भी उस सेवा को जस की तस करो, जिससे आपका यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मेरा ये कहना है, आपका विश्वास अचल होना चाहिए। आदमी खुला छोड़ जाए, मुड़ के भी ना देखे, पर आपके विश्वास के कारण ही तो खुला छोड़ जा रहा है। आपके विश्वास की वजह से आपका मान बढ़ता है, आपके अधिकार बढ़ते हैं। आप जितना विश्वास महात्मा संतों का, भगवानों का, सास ससुर का, माता पिता का जीत लेते हैं, उतने ही मालिक आप होते चले जाते हैं। आप उतने ही मालिक हैं। बहू के भरोसे घर छोड़ के चले गए सास ससुर, कुंभ की यात्रा करने, लौट के आए, माघ पूर्णिमा तक रुकना था, रुक गए बेचारे पर्व लेने के लिए, और घर लौट के गए तो लफड़े। वहां गुदड़ी पड़ी है, वहां चदरिया पड़ी है, वहां कम्बल पड़ो है, वहां प्याज लुढ़क रही है, वहां लहसुन की पुतड़ियां पड़ी है, वहां छिलका उड़ रहे हैं। समस्या बड़ी है ये। इसीलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, करोड़ों लोग टीवी पर बैठे हुए कुंभ की कथा सुन रहे हैं,
मैं सबको बताना चाहता हूं, आगे भले ही कुछ कम ज्यादा हो जाए चलता है, क्योंकि वो संभाल लेंगे, गुरुजी बैठे, महात्मा बैठे या बॉस बैठा है, पर पीछे से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पीछे कोई संभालने वाला नहीं बैठा है, पीछे तो हम ही हैं। आगे कुछ कम ज्यादा हो गया तो करवा लेंगे घर वाले किसी और से, पर पीछे कोई है ही नहीं तो करवा कौन लेगा, यानी कि गंदे का गंदा होगा। सबरी रोज न्याहर करती थी, जिस मार्ग में साधु संत महात्मा